अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो ब्यूटी टिप मैं आपको बताऊंगी वो है आपकी फेस वाइटनिंग से रिलेटेड। अगर आप अपने फेस के कलर को वाइट करना चाह रही हैं, अपने कम्प्लेक्शन को फेयर करना चाह रही हैं, तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए ही है। ये मास्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जो आज आपको बताने जा रही हूँ। वन टाइम के यूज़ से ही आपको अपने फेस का कलर जो है बहुत ज़्यादा फेयर लगेगा, और कंटिन्यू यूज़ से आप जो है डिज़ायर वाइटनेस जो है अपने फेस के ऊपर ला सकती हैं। चलिए चलते हैं मार्क्स के फर्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इस मार्क्स में यूज़ करना है वो है मिंट लीफ का पाउडर। मिंट लीफ का पाउडर आपने कैसे बनाना है, आपने मिंट लेना है और उसको आपने सुखा लेना है। सुखाने के बाद जो है वो बिल्कुल ही जो है ड्राई फॉर्म में आ जाएंगे। देन आपने इसको अपने हाथों से मसलना है ताकि जो ये पाउडर फॉर्म में आ जाए। ये देखिए आप इजीली, हमें जब इस हाथों से मसलेंगे तो इजीली मसला जाता है और पाउडर बन जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना है, घर में ही मिंट लीफ का पाउडर बना लेना है। मिंट लीफ का पाउडर जो होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये आपके फेस के ऊपर जो है ग्लो लेकर आता है, साथ साथ आपके फेस के ऊपर जो है वाइटनिंग लेकर आता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसके अंदर वो तमाम सेंशियस जो है मिनरल्स और वाइटामिन पाए जाते हैं जो कि फेस वाइटनिंग के लिए सेंशियस होते हैं। मिंट का जो होता है, क्योंकि पुदीने के पत्ते होते हैं, तो ये क्या करते हैं आपके फेस के ऊपर जो है फ़ौरन ही जो है वाइट कम्प्लेक्शन लाने की तरफ लग जाते हैं। और जब हम इस मास्क को बाकी इंग्रेडिएंट के साथ मिला के अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगी कि दिनों के अंदर विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपके फेस का कलर जो है वाइट हो रहा है, आपका कम्प्लेक्शन फेयर हो गया है। चलिए चलते हैं मास्क के नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है बेसन। बेसन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये आपके कलर को फेयर करता है क्योंकि ये पहले आपके पोर्स की जो है क्लिनजिंग स्टार्ट करता है ताकि आपके पोर्स के अंदर से तमाम डस्ट पार्टिकल, तमाम ऑयल पार्टिकल रिमूव हो जाए, तमाम डेड स्किन सेल रिमूव हो जाए ताकि जो है वाइटनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि ये आपके फेस की जो है जहाँ पे आप विदाउट एनी साइड इफेक्ट जो है क्लिनजिंग स्टार्ट करता है और आपके कम्प्लेक्शन को जो है वो फेयर टून की तरफ लेके जाता है। वैसे हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होता है, तो क्यों ना हम इसे अपने फेस वाइटनिंग के लिए यूज़ करें और हमेशा जो है हम अपने कलर को जो है वो फेयर रखें। चलिए चलते हैं मार्क्स के नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है हल्दी पाउडर। हल्दी का जो पाउडर होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये आपके कम्प्लेक्शन को लाइट करता है, यानी आपके कम्प्लेक्शन को फेयर टून की तरफ लेकर जाता है। ये आपके स्किन टून को लाइट करना स्टार्ट करता है ताकि जो है आपका कम्प्लेक्शन जो है वो फेयर टून की तरफ जा सके और एंड पे जो है आपको आपका वाइट कम्प्लेक्शन मिल सके। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपके फेस पे किसी के डार्क स्पॉट्स आ चुके हैं और इवन आपके जो स्किन है वो ख़राब हो रही है, तो ये मास्क लगाने से वो भी आपकी ठीक हो जाएगी क्योंकि इस मास्क का ओवरऑल काम जो है आपकी स्किन को वाइट करना है। और स्किन को वाइटनिंग के प्रोसेस के दौरान वो आपकी तमाम चीज़ों को ठीक करना स्टार्ट करते हैं फेस की, ताकि जो है आपको एंड पे जो है एक फ्लॉलेस फेयर कम्प्लेक्शन वाली स्किन मिल सके। हल्दी पाउडर जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो ये आपकी स्किन के सेल को जो है एनर्जाइज करता है, उनको रिवाइव करता है ताकि वो वर्किंग कंडीशन में आए और जो है बाकी तमाम इंग्रेडिएंट जो है अपना काम करना स्टार्ट करें और एंड पे जो है आपको एक वाइट कम्प्लेक्शन मिल सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर मतलब अड़के गुलाब। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अमूमन ये यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई वाइटनिंग क्रीम बाय करती हैं तो आप देखिएगा कि उसके बैग में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें रोज़ वाटर ज़रूर उन्होंने ऐड किया होता है क्योंकि जो गुलाब होता है वो खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। रोज़ वाटर जो होता है ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन की पीएच स्केल को बैलेंस करता है। बेसिकली जब हम अपने कम्प्लेक्शन को फेयर करना चाह रहे हैं तो पहले हमारे फेस की जो स्किन है उसकी पीएच स्केल बैलेंस होनी चाहिए ताकि जो है जब हम मास्क अप्लाई करें तो तमाम चीज़ें जो है अपनी वर्किंग कंडीशन में आएँ तो आपको जो है एंड पे एक वाइट कम्प्लेक्शन मिल सके। इसके अलावा जो है ये क्या करता है, ये आपके फेस के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती है वो इफेक्ट नहीं करती है। अमूमन जब हम जाते हैं धूप में निकलते हैं तो हमारा फेस जो है सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। जब ये आप मास्क अप्लाई करेंगी तो आप देखेंगी कि आपकी कम्प्लेक्शन जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि दिन ब दिन जो है आपका कम्प्लेक्शन जो है वो फेयर होता चला जाएगा इवन आप अगर धूप में भी जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में लेना है।
2 टेबलस्पून जो है हम बेसन यूज़ करेंगे। हल्दी पाउडर जो है हम हाफ़ टी स्पून यूज़ करेंगे। रोज़ वाटर हम 4 टेबलस्पून यूज़ करेंगे और मिंट लीफ जो है वो हम हाफ़ टेबलस्पून यूज़ करेंगे। चलाएं करते हैं इन तमाम इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स। चलो जी, ये देखिए मैं तमाम इंग्रेडिएंट को जो है ऐड कर लिया है। अब मैं इसे करूँगी मिक्स। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, फ़ौरन फेस वाइटनिंग लेकर आता है आपका फेस के ऊपर और ये फेयर कंप्लेक्शन आपको देता है। तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं वो फेयर कंप्लेक्शन करने में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। ये देखें, आपने मेक श्योर करना है जो आप मिंट लीफ डालें इसके अंदर तो उसके पाउडर को जो है अच्छे से क्रश कर लें। लीफ को आपने अच्छे से क्रश करना है ताकि वो पाउडर फॉर्म में आ जाए। हाथों से ही मसलेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि मिंट के लीफ ड्राई हुए होंगे। ये देखें, अच्छे से आपने मिक्स करना है। 4 टेबलस्पून रोज़ वाटर ऐड करने से ही आपका पेस्ट जो है वो अच्छे से बन जाता है। ये देखें, जब आपका पेस्ट बन जाए तो अब आपने क्या करना है, 20 मिनट के लिए अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके रखना है। 20 मिनट के बाद आपने रोज़ वाटर का स्प्रे करना है। जब आपका ये मास्क ड्राई हो जाएगा और हल्के से मसाज करके सारा जो है आपने मास्क को हाथों से उतार लेना है। देन जाके आप अपना फेस वॉश करेंगी और 1 टाइम यूज़ से ही आप देखेंगी कि आपके कंप्लेक्शन में वाज़ह डिफरेंस नज़र आएगा। आपका कंप्लेक्शन पहले से ज़्यादा फेयर हो चुका होगा, वाइट हो चुका होगा। क्योंकि हम परमानेंट फेस वाइटनिंग चाह रहे हैं तो ये मास्क आपने डेली यूज़ करना है ताकि जो है आपको परमानेंट तौर पर आपकी कलर जो है फेस का वो फेयर मिल सके। आपकी जो टोन है स्किन की वो लाइटन होना शुरू हो और एंड पे जो है आपको फेस वाइटनिंग मुकम्मल तौर पर नज़र आ सके। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।